हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके दांत में कभी कोई प्रॉब्लम हुई है या आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है या कभी कोई दांत निकलवाया है और आप नया दांत लगवाना चाहते हो, फिक्स दांत लगवाना चाहते हो, जिसको हम केप या फिर ब्रिज बोलते हैं, तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कौन सी केप लगवानी चाहिए, कौन सी बेस्ट रहती है, कौन सा ब्रिज अच्छा रहता है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही जानेंगे कि जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, फिर से एक बार बता रही हूँ कि जो केप होती है या फिर जो ब्रिज होता है वो 3 टाइप्स का, मेनली हम 3 टाइप्स की केप्स यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक्स में। फर्स्ट होती है मेटल की। जो मेटल की केप होती है वो सिल्वर कलर की दिखती है, इस टाइप की आप फोटो में देख सकते हो। सेकंड होती है वो होती है मेटल सिरेमिक की, अंदर मेटल होता है और ऊपर जो लेयर होती है वो सिरेमिक की होती है, जिसको हम पीएफएम बोलते हैं। और थर्ड होती है वो मेटल फ्री होती है, यानी उसके अंदर मेटल नहीं होता, ओनली सिरेमिक होता है, जिसको हम जिरकोनिया की केप भी बोलती हैं। तो ये 3 टाइप्स की केप होती है, वो हम दांतों पे लगाते हैं मोस्टली। अब सवाल ये उठता है जब भी आपको केप लगाने का या ब्रिज लगाने का सजेशन मिलता है तो कि कौन सी केप बेस्ट होती है, कौन सी लगानी चाहिए, किसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी रहती है। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम लोग यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि केप है कौन सी लगानी चाहिए। तो टाइप्स मैंने पहले बताया कि 3 टाइप्स की होती है, मेटल, पीएफएम यानी कि पोर्सिलेन फ्यूज्ड मेटल, एंड थर्ड होती है जिरकोनिया, जिसको हम मेटल फ्री केप भी कहते हैं। स्ट्रेंथ वाइज अगर बात करें तो स्ट्रेंथ तीनों की सेम रहती है, चाहे आप मेटल की लगवा लो, चाहे पीएफएम की लगा लो यानी जिसको हम सिरेमिक बोलते हैं, या फिर चाहे जिरकोनिया की लगा लो, स्ट्रेंथ सबकी सेम रहती है। अगर आप केप लगाते हो तो आप कुछ भी खा सकते हो, कोई भी चीज़ खाना को अच्छे से चबा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, बाय चांस अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ खा ली है तो वो निकल सकती है केप, नहीं कि टूटती है। तो स्ट्रेंथ वाइज आप बात करें तो वो सारी केप अपनी जगह बेस्ट है, आप कोई भी लगा सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं लुक की, कि आपको अच्छी भी चाहिए, सुंदर भी लगे और काफ़ी टाइम तक चले। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो मेटल की केप होती है वो होती है चांदी के कलर की, जिसको कुछ लोग चांदी भी बोलते हैं। मेटल एक कलर होता है जो ब्लैक ब्लैक नज़र आती है थोड़ी बहुत। तो अगर आप अपने मोलर्स में केप लगाना चाहते हो तो आप मेटल की लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दांत आपकी अगर, क्योंकि वो ये कॉस्ट वाइज थोड़ी सस्ती होती है। तो अगर आपको बजट आपका कम है तो आपको मोलर्स में यानी कि आपके पीछे वाली जो जाड़े है उसमें केप लगानी है या फिर ब्रिज लगाना है तो आप बेफिक्र होकर मेटल की केप लगा सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ इसकी भी अच्छी होती है। खाने में ये भी उतना ही काम करती है जितने पीएफएम और जिरकोनिया करती है। तो आप मेटल की अगर आपके बैक में और बजट कम है तो लगा सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है कि नहीं, मेरे को चाहे कुछ भी हालत में हो दिखना अच्छा चाहिए, वाइट कलर की ही केप चाहिए, और आपको बजट बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, नॉर्मल है, तो आप पीएफएम लगा सकते हो। पीएफएम का मतलब हो गया अंदर तो मेटल होती है और ऊपर हम लोग सिरेमिक को ऐड कर देते हैं, जिससे वो आपके दांत के कलर की दिखती है। और जो आपके दांत का शेड होता है, जैसे बहुत सारे लोगों में अलग अलग शेड होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा वाइट दांत होते हैं जिसको A1 शेड करते हैं, किसी में थोड़े येलोविश होते हैं उसको A2 शेड करते हैं, इससे अलग अलग शेड्स होती है दांतों की। तो उन शेड्स की मैच करके हम लोग वो सिरेमिक ऐड कर देते हैं, जिससे वो आपके दांत का कलर का लगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे दांत के कलर की ही केप चाहिए तो वो लगा सकते हो पीएफएम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। बट पीएफएम में थोड़ा सा यही रहता है कि हम लोग थोड़ा आगे के दांतों के लिए पीएफएम को, कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बजट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना पे कर सकते हो। अगर आप जिरकोनिया, क्योंकि थोड़ी सी महंगी केप होती है, तो अगर आप जिरकोनिया पे नहीं कर सकते तो ये सिरेमिक में जो ये मेटल पीएफएम होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आगे वाले दांतों में भी इसको लगा सकते हो। बट इसमें थोड़ा सा होता है कि अगर सिरेमिक चिप समय के साथ आपने कुछ ऐसी बाइट कर ली है तो धीरे धीरे क्या होता है, कभी कभी किसी केसेस में जो सिरेमिक होता है ऊपर की जो लेयर होती है वो चिप ऑफ हो जाती है, यानी कि वो निकल जाता है हल्का सा, तो उसकी वजह से मेटल दिखने लग जाता है। तो मेटल जब दिखने लग जाता है तो ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया हमारे दांत में। तो इसलिए
हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जिरकोनिया लगाए। जिरकोनिया बेस्ट केप है। इसमें क्या होता है कि कोई मेटल नहीं दिखता है, क्योंकि मेटल फ्री होती है। तो अगर आपका बजट नॉर्मल है तो आप PFM लगाइए, यानी कि वो दांत के कलर की होती है और अंदर मेटल होता है, तो स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन बस उसमें आपको थोड़ा खाने का ध्यान रखना है कि भाई आपका जो सिरेमिक है वो थोड़ा सा निकले नहीं। अगर आपके बैक के दांत यानी कि जो मॉलर्स होते हैं, पीछे के दांत होते हैं, उसमें लगाना है PFM तो बेफिक्र होकर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेंथ वगैरह सब सेम रहती है, दिखने में भी अच्छी होती है, दांत के कलर की होती है और बजट फ्रेंडली भी होती है। लेकिन अगर आप फ्रंट के दांतों की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जिरकोनिया लगाना चाहिए ज़्यादातर केसेस में, अगर आपका बजट है तो, क्योंकि जिरकोनिया बेस्ट रहेगी। जिरकोनिया में क्या होता है कि हम लोग जो केप बनाते हैं तो इसको एकदम नेचुरल तरीके से किया जाता है, कि एकदम नेचुरल टूथ का लुक देती है, तो किसी को भी पता भी नहीं चलता कि आपने आर्टिफिशियल टूथ लगाया हुआ है क्या। तो इसलिए फ्रंट के दांतों के लिए जिरकोनिया की केप सबसे अच्छी रहती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप PFM भी लगा सकते हो। PFM में भी तो कुछ अलग अलग क्वालिटी आती है, उसमें भी थोड़ा सा आइवोक्ले डिज़ाइन होती है जिससे थोड़ा नेचुरल लुक दिया जाता है, तो वो भी चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप केप चाहे कोई भी लगाइए, लेकिन आपको अगर RCT करवाई है, रूट कैनाल किया है, तो आपको केप जरूर लगानी चाहिए ताकि आपका दांत बचा रहे। और अगर आपका दांत निकल गया और आप वहाँ पे ब्रिज लगाना चाहते हो तो आप ब्रिज के थ्रू केप वहाँ पे नया दांत लगा सकते हैं। तो बेफिक्र होकर दांत या केप कोई भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से कि आपको कौन सी केप लगानी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इनमें से चूज करके कोई भी अच्छी केप लगा सकते हो। अब केप की रेट के बारे में कि मेटल की क्या प्राइस रहती है, सिरेमिक की क्या रहती है और मेटल फ्री की क्या रहती है, तो उनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके उनकी प्राइस देख सकते हो कि कितने रुपए की केप बनती है। तो ये है मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।